आज एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट कौन सा? ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ में हमने ये सीखा था कि किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? जो उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। तो जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एक सेटअप, तो सेटअप दिख रहा है आपको, ये कैसा सेटअप है? ये ध्यान से देखो कि ये एक बैटरी लगी हुई है यहाँ पर, और ये लगा हुआ है एक एमीटर। क्या लगा हुआ है? एमीटर लगा हुआ है। तो ये जो हरे रंग के अंदर ये दिख रहा है, ये एमीटर है, सीरीज में लगा हुआ है। फिर यहाँ पे लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस। क्या लगा हुआ है? रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस कोई आम रेजिस्टेंस नहीं है। इस रेजिस्टेंस की बात करें तो ये वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब कि जैसे कि क्वेश्चन में या बुक में कहीं लिखा होता है कि 10 ओम, 20 ओम या कुछ भी, वो फिक्स वैल्यू होती है। लेकिन आज इस वाले रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये वेरिएबल है, मतलब आप इसका रेजिस्टेंस कम ज़्यादा कर सकते हो। देखो ये हरे रंग का जो एरो है, ये जिस पॉइंट पे है अभी अभी रेजिस्टेंस मैक्सिमम है। रेजिस्टेंस कैसा है? मैक्सिमम। और जब हम इस एरो को इधर स्लाइड कर देंगे, देखो ये रेजिस्टेंस वेरी कर दिया, तो अभी रेजिस्टेंस क्या है? मिनिमम। अभी रेजिस्टेंस क्या हो गया? मिनिमम हो गया। ठीक है। और जो इसके पैरेलल में लगा हुआ है ये है वोल्ट मीटर। क्या है ये? वोल्ट मीटर। बात समझ में आ गई क्या? तो यार ध्यान से देखो, एक और चीज़ देख लो यहाँ पे, कि ये ग्राफ जो बना हुआ है, ये इस वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया? करंट। और इस एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया? वोल्टेज। तो जैसा दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओम्स लॉ। क्या है? वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओम्स लॉ। तो थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लैब में चलते हैं। इस V की अगर हम बात करें तो ये पोटेंशियल वेरिएबल है। देखो मैंने रेजिस्टेंस अभी मैक्सिमम कर रखा है। अभी रेजिस्टेंस क्या है? मैक्सिमम। तो करंट क्या है? मिनिमम। भले ही मैं वोल्टेज कितना भी बढ़ाता जाऊं, देखो करंट नहीं बढ़ रहा है। बात समझ में आ गई क्या? फिर अगर मैं वोल्टेज को कांस्टेंट कर दूं और रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करूं, तो देखो करंट मिलने लगा। बात समझ में आ गई क्या? अब मैं रेजिस्टेंस को किसी वैल्यू पे फिक्स कर दूं और वोल्टेज को कम ज़्यादा करूं, देखो ये वी आई ग्राफ वेरी कर रहा है। बात समझ में आ गई क्या? तो बात क्या है समझने की? आर कांस्टेंट करते ही स्लोप कांस्टेंट हो गया। क्या बोला मैं? आर कांस्टेंट करते ही स्लोप कांस्टेंट हो गया, मतलब स्लोप चेंज नहीं होगा। ठीक है। अगर मैं रेजिस्टेंस चेंज करता हूं तो स्लोप चेंज होता है। ध्यान से देखो, अगर रेजिस्टेंस मैंने मैक्सिमम कर दिया तो स्लोप क्या हो गया? मिनिमम। और अगर मैं रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर दूं तो मेरा करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? करंट हो गया मैक्सिमम, रेजिस्टेंस हो गया मिनिमम। और रेजिस्टेंस अगर मैक्सिमम हो गया तो करंट क्या हो जाएगा? मिनिमम। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो ये था एक प्रॉपर सेटअप जो हमने ओम्स लॉ का देखा। बात समझ में आई आपको? ये रहे वी आई कैरेक्टरिस्टिक। देखो आर के कम ज़्यादा होने से इसका स्लोप कम ज़्यादा होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? आई अगर वाई एक्सिस पे हो और वी अगर एक्स एक्सिस पर हो, तो इस वाले ग्राफ का जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल बताएगा। क्या बताएगा? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। जितना ज़्यादा स्लोप उतना कम रेजिस्टेंस, जितना कम स्लोप उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो इस सेटअप के बाद अब हम चलते हैं अपनी लैब में, जहाँ पे हम वोल्ट मीटर को देखेंगे, जहाँ पे हम एमीटर को देखेंगे, जहाँ पे रेजिस्टेंस को देखेंगे और एक वोल्टेज सप्लाई को देखेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो ये है हमारे लैब का सेटअप। लैब का सेटअप है ये। सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड करूँगा स्टूडेंट सोर्स को, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, एक वोल्टेज सप्लाई है ये। यहाँ से मैं अपनी वोल्टेज सप्लाई लूँगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया एक सिंपल स्विच भी मैंने ला के यहाँ पे रख लिया। उसके बाद एक रेजिस्टेंस भी मैंने यहाँ पे रख लिया। देखो इसका नाम है फिक्स्ड रेजिस्टेंस। इसका नाम क्या है? फिक्स्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस फिक्स है। अभी मैं और क्या ऐड करूँ? मीटर्स ऐड कर लूँ। मीटर्स में हम एक डीसी वोल्ट मीटर ऐड कर रहे हैं और एक डीसी एमीटर को ऐड कर रहे हैं। तो सर्किट का सेटअप कैसा है, बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं एक रेड कलर, देखो ये अभी समझाता हूँ मैं आपको 3 वोल्ट डीसी और 3 वोल्ट एसी क्या है। सबसे पहले मैंने इसको यहाँ स्विच से कनेक्ट किया। स्विच से
स्विच से मैंने कनेक्ट कर दिया अपने रेजिस्टेंस को। देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये कलर बैंड है यहाँ पर इस पर लगे हुए, तो ये रेजिस्टेंस है। क्या है ये? रेजिस्टेंस। उसके बाद ये एक वोल्ट मीटर है और ये क्या है हमारे पास? एक एमीटर है। यहाँ से एक जो सीरीज कॉम्बिनेशन में आता है हमारा एमीटर है, एक ये सर्किट कंप्लीट हो गया। लेकिन जैसा कि मैं जानता हूँ कि वायर्स जो होती हैं उनका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता कनेक्टिंग वायर्स का, मैं ये अपनी थ्योरी में पढ़ चुका हूँ। इसके बाद मैंने इस वोल्ट मीटर को रेजिस्टेंस के पैरेलल कनेक्ट कर दिया। देखो अभी तक मैंने स्विच ऑन नहीं करा, तो अभी वोल्ट मीटर की रीडिंग भी आपको ज़ीरो दिखाई देगी और एमीटर की रीडिंग भी आपको ज़ीरो दिखाई देगी। लेकिन जैसे मैं स्विच ऑन करूँगा तो सर्किट में करंट फ्लो होगा। कहाँ कहाँ फ्लो होगा करंट? यहाँ से ऐसे ऐसे होके फ्लो होके यहाँ वापस चला जाएगा। और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो ये वोल्ट मीटर अपने को रीडिंग बताएगा। तो चलो स्विच ऑन करते हैं। तो स्विच ऑन किया, पहले अपनी पावर सप्लाई को ऑन कर देते हैं। पावर सप्लाई अब ऑन है, अब ऑन है। ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा है डीसी वोल्ट, 3 वोल्ट का है। यहाँ पर डीसी वोल्ट कितना है? 3 वोल्ट का, ये दिख रहा है हमें। बात समझ में आई आपको? इसके बाद स्विच ऑन करते ही देखो यहाँ पे एक रीडिंग मिलनी शुरू होगी। और अगर मैं इस रेजिस्टेंस की बातें आपको बताऊं तो ये रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम का, और हमने वोल्टेज सप्लाई कितने की थी? 3 वोल्ट की। तो 3 वोल्ट अगर 10 ओम के अक्रॉस जाएगी तो 3 डिवाइडेड बाय 10 क्या 0.3 एम्पेयर करंट फ्लो होगा। देखो एमीटर की रीडिंग, एमीटर की रीडिंग देखो बाबा कितनी है? 0.3 एम्पेयर। रियलिस्टिक मीटर, यस। रेंज कितनी है? मैक्सिमम 3 एम्पेयर तक जा सकता है, लेकिन हमारी जो रीडिंग है वो 0.3 एम्पेयर तक ही सीमित हो गई। अभी वोल्ट मीटर की रीडिंग देखें तो 2.99, जितना का जितना वोल्टेज है वो सारा का सारा रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो 2.99 रीडिंग आ रही है वो इस बात के लिए आ रही है क्योंकि ये एमीटर और वोल्ट मीटर प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर और एमीटर हैं, इनका अपना भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। बात समझे? आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस होता है 0। बात समझ में आई आपको? तो फिलहाल ये प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर है, तो देखो इसकी रीडिंग भी कितनी आ रही है? 2.99 वोल्ट। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो ये था ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट मैं आपको रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का एक्सपेरिमेंट कराऊंगा। बात समझ में आई आपको? तब तक के लिए वो सी यू सून, एंजॉय।